इस्लाम वाला जो खुदा है, सो कॉल्ड खुदा अल्लाह, वो इतना नार्सिसिस्ट सैडिस्टिक खुदा है कि वो चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे। और वो क्यों चाहता है गुनाह करे? क्योंकि अगर बंदा गुनाह नहीं करेगा तो माफी नहीं मांगेगा, और अगर माफी नहीं मांगेगा तो अल्लाह को खुशी नहीं होगी। अल्लाह को खुशी नहीं होती है जब बंदा कोई गुनाह माफी नहीं मांगता। इस और जाहिर सी बात है, माफी तो आदमी तभी मांगेगा जब गुनाह करेगा। अगर गुनाह ही नहीं कर रहा है फिर भी माफी मांगे तो ये तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। यानी आपने कोई गलत काम किया ही नहीं है और उसके बाद भी माफी मांगे आप, तो फिर क्या ही मतलब है? इट डजंट मेक सेंस। तो अल्लाह जो है माफी मंगवाने का बहुत बड़ा तलबगार है। उसको जहनी खुशी मिलती है, उसको खुशी मिलती है। और किस तरीके की खुशी मिलती है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। पहले ये वाली जो हदीस है जहां पे अल्लाह कहता है कि भाई मैं चाहता हूं कि आप गुनाह करें, या वो उसमें जाहिर कर रहा है कि गुनाह होना चाहिए। ये हदीस आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। ये देखिए, ये हदीस आपके सामने। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। सही मुस्लिम की कौन सी है? सही मुस्लिम की 2749 आप लोगों को स्ट्रीम में नजर आ रही होगी। थोड़ा जूम भी कर देता हूं मैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये हो गई जूम, जूम, जूम। ओके, तो ये देखिए अल्लाह क्या कहता है। Abu Huraira reported Allah's messenger having said, by him in whose hand is my life, if you were not to commit sin, अगर तुम गुनाह नहीं करते, अल्लाह would sweep you out of existence। तुम्हारी कौन सा वर्ड होता है यार, तुम्हारा जो अस्तित्व है उसको ही मिटा देता अल्लाह। तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा देता अगर तुम गुनाह नहीं करते। एंड रिप्लेस यू बाय दोज पीपल, फिर वो तुम्हारे बदले ऐसे लोगों को लेके आता हु वुड कमिट सिन, जो कि गुनाह करेगी, एंड सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, और उसके बाद फिर वो अल्लाह से माफी मांगेगी, एंड ही वुड हैव पार्डन देम, और फिर वो उसको माफ कर देगा। ये ऐसा खुदा होता है, ये खुदा होता है जो चाहता है कि उसके जो बंदे हैं वो इस तरीके से गुनाह करते रहे। यस, ये बड़े प्यारे अंदाज में आपने लिखा है। गुनाह डन, माफी रिक्वेस्ट, ईगो बूस्ट ऑफ अल्लाह, फील सुपीरियर, अल्लाह's अथॉरिटी गेट्स एस्टैब्लिश। प्रॉपरली आपने मेंशन किया है कि यही यही बात है। बल्कि कोई ऐसा ना निकले कि वो गुनाह करे ही नहीं। अच्छा, अदीबा खान कह रही है साहिल अल्लाह से तौबा, साहिल अल्लाह से तौबा कर लो, रहम कर देंगे। अदीबा जी, अदीबा जी आप स्ट्रीम ज्वाइन करिए और मुझे बताइए कि मैं ऐसे अल्लाह से तौबा करूं जो कि खुद चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे। अदीबा जी, क्या आप ऐसे अल्लाह की इबादत करती हो, उसको खुदा मान रही हो, जो खुद चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे? आइए, स्ट्रीमयार्ड के लिंक जो है ऑलरेडी पिन किया हुआ है। थोड़ा सा अगर वाकई में अपने अल्लाह से, अपने रसूलुल्लाह से जर्रा बराबर भी मोहब्बत है, ओ ये देखो, ये होता है मोमिनों का आर्ग्यूमेंट। साहिल तुम समझ ही नहीं सकते, लाइफ साइकिल भी एक गुनाह है। अगर गुनाह नहीं होगा तो लाइफ साइकिल ही नहीं होगा। एवरेज मोमिन आईक्यू, ये एवरेज मोमिन आईक्यू है कि गुनाह ही नहीं होगा तो
लाइफ साइकिल ही नहीं चलेगा। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ डम दिस पीपल कैन बी। पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ चलता है और इन दिमागी अपंगों का दिमाग एक अलग ही डायरेक्शन में चलता है। साइकिलिंग किया करो साहिब। कसम से यार, पता नहीं, ये तो मेरे को लगता है इंडियन लवर तो ये शायद मेडिकल वेडिकल करी है, पता नहीं, ये तो पढ़ी लिखी है ऐसा लगता है मुझे, लेकिन पढ़े लिखों का भी यही हाल है। तो आप अनपढ़ मोमिनों से क्या ही तवक्को कर सकते हैं। दे आर सो डम। तो भाई लोग, हमारे मोमिन हजरात जितने भी हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के लिए ये स्ट्रीम की जाती है और लिंक ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। अपने रसूल से अगर थोड़ी भी मोहब्बत है, जर्रा बराबर भी मोहब्बत है, हालांकि आप मोहब्बत की इंतहा तो ये होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल कहते हैं, ला युमिनु हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया की तमाम चीजों से, तमाम लोगों से महबूब ना हो जाऊं। तो अगर वाकई में अल्लाह की मोहब्बत है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, और जाहिर सी बात है रसूल की मोहब्बत तुम लोगों को अल्लाह से ज्यादा होती है, आशिक रसूल होते हैं आप लोग। तो अगर वाकई में आशिक रसूल है तो आप लोगों को चाहिए कि आइए और अपने अल्लाह और अपने रसूलुल्लाह दोनों को जो है वो आपने डिफेंड करना चाहिए। तो मामला ये है कि चूंकि ऐसा हो नहीं कि इंसान गुनाह नहीं करे, इस वजह से अल्लाह ने एक काम किया। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा कि एक गुनाह तो ऐसा है जो कि इंसान करेगा ही करेगा। वो कौन सा है? वो है जिना का। तो एक और हदीस आप लोगों के सामने पेश करता हूं। कहां पे गई वो हदीस? हाँ, ये करते हैं आप लोगों के सामने पेश। पेश खिदमत करेंगे हम। ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस नंबर, ये आ गई स्क्रीन पे, 2657 बी। ये क्या कहती है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड अल्लाह अपोस्टल एज सेइंग, verily Allah has fixed the very portion of adultery which a man will indulge in and which he of necessity must commit. उसका कोई एस्केप रूट नहीं है, उसको करना ही करना पड़ेगा। अ पोर्शन ऑफ अडल्ट्री, जिना का एक हिस्सा अल्लाह ने इंसानों की किस्मत में लिख दिया है, वो नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई एस्केप नहीं है। देर इज नो एस्केप। दूसरी हदीस में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है देर इज नो एस्केप। ये देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें है अल्लाह फिक्स द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्ट्री विच अ मैन विल इंडल्ज इन, देयर वुड बी नो एस्केप फ्रॉम इट। वो बच ही नहीं सकता। और यही वजह थी, इसी वजह से इससे कोई नहीं बचेगा, नबी भी नहीं बचेंगे, अंबिया भी नहीं बचेंगे, रसूल भी नहीं बचेंगे। और यही वजह थी कि जब रसूलुल्लाह ने मार्केट में चलते हुए एक महिला को देखा तो रसूलुल्लाह से अडल्ट्री हुई। ऐसी अडल्ट्री हुई कि वो इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए, उनका बचना मुश्किल हो गया।
कि उनको फौरी तौर पे जाना पड़ा, भागना पड़ा अपने घर पे, जहां पे ज़ैनब, जो कि उनके मुंह बोले बेटी की बहू थी, तलाक होने के बाद रसूलुल्लाह ने उनसे आसमानी तौर पे शादी कर ली थी, दुनियावी तौर से नहीं, आसमान से अल्लाह ने उनकी शादी कर दी थी। कहा रसूलुल्लाह ने आसमान पे अल्लाह ने शादी कर दी है, खत्म, खलास, ना गवाह चाहिए, ना वली चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आसमान से फिक्स हो गई, फिक्स नहीं हुई बल्कि अल्लाह ने शादी करा दी। तो गए, ज़ैनब जो है वो लेदर बुन रही थी, चमड़ा बुन रही थी, उसी हालत में रसूलुल्लाह ने उनके साथ हमबिस्तरी की, हमबिस्तरी मुबारक की, और फिर बाहर आके कहा कि औरत जो है वो शैतान की शक्ल में आती है। तो ये उसकी वजह क्या थी? वरना आप देखिए कि एक नबी जैसा इंसान, एक नॉर्मल इंसान मार्केट में अगर किसी को देख ले, हाँ हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ गए हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह आसमान पर शादी करवाता है, शादी करवाने वाला मौलवी लेकिन आसमान पे शादी करवाता है एडम साहब, तो दूल्हा दुल्हन को आसमान पे बुलाना चाहिए था ना, सात आसमान के ऊपर। वहां तो अल्लाह ने बुलाया नहीं, दुल्हन को मालूम भी नहीं है कब उसकी शादी हो गई है। ये किस तरीके की शादी है भाई? दुल्हन को मालूम ही नहीं है शादी हो गई, दूल्हा आके इंफॉर्मेशन दे रहा है शादी हो चुकी है ऑलरेडी, खत्म तो वरना आप सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान अगर वो मार्केट से जाता है, रास्ते पे से जाता है, तो वहां पे चलती फिरती महिलाओं को देख के वो ऐसा सेक्सुअली ये नहीं हो जाता है, क्या कहेंगे उसको, कुछ अच्छा वर्ड दो यार आप लोग, वो उसकी काम योजना, योजना नहीं, उसकी, अरे काम वर्ड वासना। काम वासना, सॉरी, उसकी काम वासना जो है वो इतनी नहीं जागेगी, काम वासना, कि वो फौरी तौर पे उसको जाना पड़े। हाँ, इतना अराउज नहीं होगा वो, चार्ज्ड अप, क्या अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर रहे हैं, इतना किसी के साथ नहीं होता भाई, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। हम भी मार्केट में घूमते हैं, काफी सुंदर सुंदर महिलाएं को भी हमने देखा है, लेकिन हमारी काम वासना ऐसी नहीं जागी, उत्तेजित नहीं हुई, उत्तेजना नहीं ऐसी हुई कि हमको फौरी तौर पे जाना पड़े किधर, या तो बाथरूम जाना पड़े या किधर जाना पड़े और अपने आप को रिलीफ करना पड़े। कभी नहीं होता ऐसा, नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आप बताइए, आप जा रहे हैं, आपको सामने उर्फी जावेद दिख जाए, तो क्या आप इतना काम वासना आपकी जाग जाएगी कि आपको फौरी तौर पे उधर 2 रुपए वाला, 2 नहीं अभी तो 5 रुपया हो गया, शौचालय जाना पड़े साबुन लेके? ऐसा होता है तो ये कैसे बंदे थे यार, ये कैसे रसूल, इनको हम कैसे रोल मॉडल माने, इनको कैसे उस्वतुन हसना माने, बेस्ट रोल मॉडल माने, जिसका सोच ऐसी है? हाउ ही कैन बी अ रोल मॉडल फॉर समवन? और देखो यहां पे जितने भी नॉन मोमिन है वो सब यही कहेंगे कि किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन एक मोमिन आएगा ना, वो मोमिन हाँ बोलेगा, नहीं बोले हम मर्द हजरात है हमारे साथ होता, अरे किसी के साथ नहीं होता। अगर इसी वजह से गुरुजी ने कहा था, यही वजह थी, गुरुजी ने, रामगिरी महाराज ने जो कहा था वो इसी वजह से कहा था कि जिसको ये रोल मॉडल बना के बैठे हैं उसने 50 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से लगन किया, तो इस जो इनको रोल मॉडल मानता है उसको वो अत्याचार कैसे लगेगा? अब्दुल करीम साहब पूछ रहे साहिल जी कितनी फंडिंग होती है एक खास समुदाय को टारगेट करने के लिए? अच्छा, पहली बात तो मैं समुदाय को टारगेट नहीं करता हूं अब्दुल करीम साहब,
5-6 करोड़ रुपया महीने के मिल जाते हैं। 2-3 बंगले लोनावाला में लेके रखा हूं मैं, मस्त एकदम, और पॉर्श गाड़ी है, 10-12 स्पोर्ट्स कार लेके रखा हूं, घूमता फिरता हूं, मस्त मजे करता हूं। महीने में 2-3 दिन का राउंड जो है वो इंटरनेशनल हॉलीडे पे भी जाता हूं। इतना मेरे को फायदा बेनिफिट हो रहा है आपके लिए। और दूसरी चीज कि मैं समुदाय को टारगेट नहीं करता हूं। आप शायद फिर नए सुन रहे हैं हमारे इस चैनल को। वी डोंट टारगेट पीपल। Our activism is all about Islam and the founder of Islam. हम इस्लाम पे बात करते हैं, ना कि समुदाय पे। लोगों पे बात नहीं करते हम।